हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th बोर्ड की हमारी क्लासें कंटिन्यू स्टार्ट है। हम 10th की चैप्टर नंबर 6 और 7 की क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारे चल रहा है चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका हम ज़्यादातर पोर्शन कर चुके हैं, बेसिक डेफिनेशन समझ चुके हैं, डायग्राम बनाने की प्रोसेस भी समझ चुके हैं। आज हम जो कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उन्हीं को आज कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी करने के लिए अभी से ही स्टार्ट कर चुके हैं और उनको स्कूलें बंद होने के कारण अपनी क्लासें कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस मटेरियल को पढ़ के अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2014 में 3 नंबर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ है उसका हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो जो इसमें चीज़ दी हुई है उनको हम डायग्राम में कैसे पुट करेंगे। तो हम देखते हैं कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर का, यानी कि हमें दो चीज़ें पता चल रही है कि एक तो भवन है और एक टावर है। तो ये समतल धरातल मान लें हम, और इस पे ये आ गया भवन और इससे कुछ दूरी पर ये मान लो टावर है। क्लियर है? ये दो चीज़ें हमने इसमें शो कर दी। उसके बाद ये कह रहा है कि टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से, यानी टॉप से हम ऊपर की ओर, भवन के शिखर से टावर के शिखर को हम देख रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो नज़र की क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम अपनी नज़र क्या करेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे, तो इस टावर का ये हमें शिखर नज़र आएगा। तो इसको शिखर को देखने पर जो ये कोण बनता है ये क्या है, उन्नयन कोण, और ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। इसको हम भवन को नाम दे देते हैं AB और टावर को नाम दे देते हैं PQ। अब आगे क्या कहा गया है कि इसके फुट का अवनमन कोण, किसके फुट का, टावर का, यानी देखना तो यही है भवन के शिखर से ही। भवन के शिखर से एक बार टावर के शिखर को देखना है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। फिर भवन के शिखर से टावर के फुट को देखना है। तो जैसे ही हम टावर के फुट को, यानी पद साइड जब हम देखेंगे तो ये क्षैतिज के साथ ही कोण बनेगा। ये कितना है, 45 डिग्री। ये कितना दे रखा है अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री। क्लियर है? हमने यहाँ तक डायग्राम में शो कर दिया। आगे ये क्या कह रहा है कि टावर की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की कुल ऊंचाई कितनी है, h है यहाँ से यहाँ तक। तो साथ में भवन की ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। तो यहाँ हम शो कर देते हैं, ये है 10 मीटर। तो जब ये 10 मीटर है तो हम देख रहे हैं कि AB से अगर हम सीधा यहाँ तक चलें, ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से अगर हम सीधा चलें, इसको कोई बिंदु R दे दें, तो पैरेलल लाइन होने के कारण AB किसके बराबर हो जाएगा, RQ के। तो जब ये 10 मीटर है तो RQ के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी, 10 मीटर। अब यहाँ तक हमारा डायग्राम बन चुका है। क्वेश्चन में पूछा है टावर की कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई क्या होगी कि इस 10 मीटर में यहाँ से यहाँ तक और जोड़ दिया जाए, P से R तक की वैल्यू और जोड़ दी जाए, तो टावर की कुल ऊंचाई, जिसको हमने यहाँ से यहाँ तक H नाम दे दिया। तो हम यहाँ जो भी क्वेश्चन में यहाँ लिख देते हैं, भवन की ऊंचाई क्या हमें दिया है, भवन की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब
चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए बी बराबर आर क्यू, ओ बी कितना है 10 मीटर। क्लियर है। साथ में जब ये यहाँ से यहाँ तक पैरेलल लाइन है तो हम देख रहे हैं कि ये और ये भी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। कौन सी, ए आर और बी क्यू, तो यही चित्रानुसार ही होगा सेम। तो बी क्यू बराबर ए आर, डायग्राम से हमें पता चल रहा है दोनों पैरेलल लाइन है तो इनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारा पोर्शन हम डायग्राम में शो कर चुके हैं। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज दो है। ये समतल धरातल था, इसको हम जोड़ दें तो ये 90 डिग्री कोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी और क्यू, ए बी और क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू में। तो इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये हाइट है और ये बेस है। तो इसमें ये दूरी तो हमें ज्ञात नहीं है और ये ज्ञात है। तो मैंने कहा था कि जब भी एक ज्ञात और एक अज्ञात हो तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने डायग्राम में उन्नयन कोण और अवनमन कोण तो प्रदर्शित कर दिए, लेकिन जब भी हमने इसको सॉल्व करने की प्रोसेस देखी थी तो हमने क्या कहा था कि जब भी अवनमन कोण हो तो उसको किस में चेंज कर लेना है, उन्नयन कोण में। तो यहाँ अवनमन कोण कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को चेंज करेंगे एलिवेशन एंगल में। तो मैंने कहा था कि जेड की जो शेप बनती है उससे हम इसको किस में चेंज करेंगे, एलिवेशन एंगल में। तो ये जेड की शेप यहाँ बन रही है, इसका मतलब ये इतना इतना 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। तो ये अब हमारा हो गया उन्नयन कोण। अब इसमें हम लगाएं लंब बटे आधार। लंब क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और शेष जो बची वो बेस यानी आधार, और लंब बटे आधार लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले से क्या हो जाता है, tan थीटा। अब थीटा कितना दे रखा है, tan थीटा दे रखा है 45 डिग्री। लंब जो कि भवन की ऊंचाई है वो है 10 मीटर। आधार क्या है, बी क्यू, जो हमें ज्ञात करना है। अब tan 45 का मान कितना है, 1 10 बटे बी क्यू, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। बी क्यू की गुणा 1 से हुई तो बी क्यू बराबर 10 मीटर। तो हमारे पास ये बी क्यू का मान आ गया, यानी भवन और टावर के बीच की दूरी आ गई। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, ये तो क्वेश्चन में पूछा हुआ ही नहीं था। लेकिन ये हमने इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि ये जो भुजा है ये किसके बराबर है, ये ए आर के बराबर है। तो और ए आर हमें किस लिए चाहिए, इस वाले त्रिभुज में ये एक्स ज्ञात करने के लिए हमें ये ए आर भुजा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ ए आर और पी आर दोनों ही क्या है, अज्ञात है, अननोन साइड है, और दो ही अज्ञात राशियाँ हो तो उनको हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये दूरी ज्ञात की। तो अब हम त्रिभुज लेते हैं ए आर पी, त्रिभुज ए आर पी में। अब ए आर पी में वही लंब बटे आधार, तो लंब कितना है ये पी आर और आधार कितना है ए आर, और लंब बटे आधार में होता है tan थीटा। थीटा कितना दे रखा है इसमें, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। लंब कितना है ज्ञात करना है, x माना है हमने उसे। आधार कितना है, ए आर है, और ए आर की वैल्यू हमने यहाँ से कही थी ए आर किसके बराबर है, बी क्यू के। ए आर किसके बराबर है, बी क्यू के, जो कि हमने ज्ञात कर ली। तो ये बी क्यू किसके बराबर है, ए आर के। इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल दी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3
x का मान हमें ज्ञात करना है। AR का मान समीकरण 1 से 10 मीटर, इसके हर में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, तो 1 लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करवा दी। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का मान गुणा 1 से और 10 की गुणा √3 से, तो x का मान आ गया 10√3 मीटर। क्लियर है? तो ये हमने कौन सी वैल्यू ज्ञात कर ली, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या बताना है, टावर की कुल ऊंचाई। तो टावर की कुल ऊंचाई जो कि कितनी है, h है, और h किसके बराबर है, PQ के, और PQ किन दो भागों से बना हुआ है, PR और RQ के। अब समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, ये दोनों मान रख देंगे, किन किन के, PR के और एक से नहीं, PR के और RQ के। तो PR का मान तो ये यहाँ से हमने लिखा ही था, कितना आया था, PR ये वैल्यू है, तो इसको हम चाहे तो x बराबर कितना लिख सकते हैं, PR बराबर 10√3, या सीधा हम इसको PR की जगह x और RQ कितना है 10 मीटर। अब समीकरण 2 से x का मान रख देंगे तो हमारे पास h आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10√3 प्लस 10। हम देख रहे हैं दोनों में क्या आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, ये 10 बाहर जा चुका है, पीछे बचा √3, प्लस का प्लस, ये 10 बाहर जा चुका है, बचा 1, तो 10√3 प्लस 1 ये मान आ गया। ये क्या आ गई, हमारे पास टावर की कुल ऊंचाई आ गई। एक तरह से देखें तो हमारा आंसर ये यहीं पे मिल जाता है, तो एक तरीके से तो यही हमारा आंसर आ गया है। अगर यहाँ आंसर नहीं ले हम तो कई जगह क्या होता है, इस √3 की भी वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमने √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 प्लस 1। क्लियर है? अब हम इसमें ये जोड़ देंगे और 10 की गुणा करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2.732 और मल्टीप्लाई 10। तो पीछे से 1 2 3, इसमें 1 2 3 के बाद दशमलव था, तो हमने 10 की गुणा कराई तो 1 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा, और 3 अंक छोड़े 1 2 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 27.32 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इस टावर की ऊंचाई है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो 2015 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 3 नंबर का। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक नदी पर एक पुल बना हुआ है जिसकी ऊंचाई क्या है 4 मीटर है। अब इस डायग्राम को जब हम समझते हैं तो नदी और पुल वाले डायग्राम में क्या है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि नदी और पुल का जब हम 2D एंगल डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से मान लो नदी आ रही है और इस पर कोई पुल बना हुआ है, तो हम इस तरीके से शो करते हैं। तब इसकी ऊंचाई जब ज्ञात करेंगे तो ये इस तरीके से इसकी ऊंचाई आएगी, जबकि होता क्या है कि नदी इस तरीके से बह रही है, मान लो ये नदी है, अब इसके ऊपर पुल कितना है, यूं ऊंचाई लिए हुए है। तो नदी के डायग्राम को जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा केयरफुली बनाएंगे। कैसे कि मैंने जैसे बताया कि ये एक नदी है और इस पर कोई पुल बना हुआ है, तो ये जो नदी की लंबाई मैंने ऐसे बताई और ये नदी की चौड़ाई, तो डायग्राम बनाते वक्त हम क्या करेंगे, सिर्फ इस नदी की जो ये चौड़ाई है, जैसे मान लो ये नदी है तो इसकी ये चौड़ाई और ये क्या हो गए उसके किनारे, तो इसको जब डायग्राम में शो करेंगे तो हम इस तरीके से शो करेंगे कि ये तो क्या होगी नदी। अब इसके ऊपर यानी मान लो ये नदी बह रही है और इसके ऊपर ऊंचाई पर पुल बना हुआ है, तो पुल की ऊंचाई ये ले ली कितनी है 4 मीटर है, और पुल का कोई एक बिंदु ये C बिंदु ले लिया, ये हमारे पास क्या है पुल। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नदी पर एक पुल के एक बिंदु से नदी के
सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। क्या है हमारे पास कि पुल पर कोई बिंदु C है, इससे अगर नदी के किनारे देखे जाएं तो मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है इस पुल के बिंदु पर और इस किनारे को देखता है तो अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहा था मैंने कि ऊपर से नीचे देखने पर क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या है, अवनमन कोण। कितना डिग्री दे रखा है ये 30, और साथ में दूसरा कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो दूसरे किनारे को इस तरीके से इसने देखा तो ये क्षैतिज रेखा के साथ कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये तो क्या हुए कि पुल पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो दोनों किनारों को अगर देख रहा है तो अवनमन कोण हमने प्रदर्शित कर दिए। तो ये था कि क्वेश्चन में पहली हमारी प्रोसेस या पहला स्टेप कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम डायग्राम में पुट कर दे। सेकंड जो हमारे स्टेप था उसमें था कि जो भी अवनमन कोण है, डिप्रेशन एंगल को हमें एलिवेशन एंगल में चेंज करना है। तो अवनमन कोण को जैसे ही हम उन्नयन कोण में चेंज करेंगे तो मैंने बताया था कि क्या जेड की शेप में आएंगे, यानी कि इसको हम लें तो इससे हम इस तरीके से चलें और वापस यहाँ मुड़ें तो ये कितना आ गया, यहाँ 30 डिग्री था तो ये भी 30 आ गया, ये 45 है तो यहाँ से यहाँ ये जेड की शेप आ रही है तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर है, यानी दोनों काम हमारे हो चुके हैं, एक तो डायग्राम बनाना, दूसरा अवनमन कोण को उन्नयन कोण में चेंज करना। तो अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम इसमें क्वेश्चन में लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो हमने लिखा क्या क्या दे रखा है, दिया है AB क्या है, नदी की चौड़ाई जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ हम क्या मान ले इसको x, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या मान ले y। तो x प्लस y लिख देते हैं इसको, x प्लस y मीटर। और क्या दे रखा है, यहाँ कोई मान लो हमने D बिंदु ले लिया तो ये भी दिया हुआ है CD बराबर क्या है हमारे पास पुल की ऊंचाई जो कि दे रखा है 4 मीटर। क्लियर है, बाकी हमें एंगल दिए हुए हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, मान लो हमने ये वाला एक त्रिभुज ले लिया क्योंकि पुल की ऊंचाई लंबवत नापी गई है तो ये यहाँ क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। तो पहला एंगल हमने ले लिया ACD, कोण समकोण त्रिभुज ACD में। ACD में कौन कौन सी साइड लेंगे हमें, ये हमारे पास मान दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये दो साइड ली तो एंगल के सामने वाली क्या हुई परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार में क्या होता है tan थीटा, और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, लंब जो कि पुल की ऊंचाई है 4 मीटर और आधार जो हमने x मान लिया है, x माना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और बराबर में क्या चल रहा है 4/x। अब हम क्या करा रहे हैं, इसकी वज्र गुणा करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई तो x की गुणा 1 से होने से x का मान x और 4 की √3 से गुणा होने पर 4√3 मीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये दूसरे वाला त्रिभुज लेते हैं। तो ये दूसरे समकोण त्रिभुज में भी सेम ही प्रोसेस होगी जिसका नाम है CBC और D। इस त्रिभुज में भी हम क्या देखते हैं, कौन सी भुजाएं हैं, वही ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली लंब और ये आधार बेस। तो लंब बटे आधार वो क्या है tan थीटा, और थीटा की कितनी वैल्यू दे रखी है 45। तो tan 45 डिग्री, लंब जो कि पुल की ऊंचाई है 4 मीटर और आधार क्या माना है हमने y, और tan 45 का मान होता है 1/4 इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और क्रॉस
मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 मीटर। अब हमारे पास x का मान भी है और y का मान भी है, और ये दोनों मिलकर x प्लस वाई मिलकर बन जाते हैं नदी की चौड़ाई। तो हम ये दोनों मान किस में पुट कर देंगे, नदी की चौड़ाई में। तो नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई, और x और y के मान हम पुट कर दें। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो x का मान तो आया है 4√3 और y का मान है 4, दोनों में 4 कॉमन आ गया, तो ये 4 ब्रैकेट से बाहर गया, पीछे क्या बचा √3, ये 4 बाहर जा चुका है, तो प्लस में 1 मीटर। देखा जाए तो आंसर यहाँ तक भी मान लिया जाता है। कई बार क्या होती है, जब हम आंसर की चेक करते हैं तो उसमें ये आंसर नहीं होता है। जब इस तरीके की आए प्रॉब्लम तो हम क्या करेंगे, जो √3 है इसकी वैल्यू और पुट कर देते हैं। तो अभी अभी हमने देखा था कि √3 का क्या मान होता है, पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस का 1, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ा हमारे पास तो आ गया 2.73 और 2, इसको हम किससे गुणा करा देंगे, 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, हासिल 1, 7 चौक 28 का हासिल 29 का 9 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10.928 मीटर। तो अगर यहाँ तक आप निकालते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और आगे अगर √3 की वैल्यू रख के अगर आगे कैलकुलेशन करके ये मान निकालते हैं तो भी आपकी वैल्यू सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।